चल हम अपने 12th केमिस्ट्री के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं सर। ठीक है, तो ये हमारा जो आर्टिकल है आज का वह टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है सर, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का ये आखिरी पार्ट बन जाता है, जिसमें आपको अहेनियस कॉन्सेप्ट एंड मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन कर्व, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कुलियन थ्योरी, ये टॉपिक डिस्कशन करेंगे। इन सब में अरहेनियस जो है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली एंड थ्योरेटिकली। ये एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, पर जैसे हमारा ट्रेंड है हम पहले इन चैप्टर्स की थ्योरेटिकली डिस्कशन करेंगे, बाद में बाद में इन चारों टॉपिक्स का एक साथ हम कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो फिर आपका केमिकल काइनेटिक्स विद कॉन्सेप्ट सारा खत्म हो जाएगा। तो जैसे टेम्परेचर डिपेंडेंस में हमने पहले भी कर लिया था जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स को डिस्कशन किया था। तो वो क्या है सर, मोस्ट ऑफ जो रिएक्शंस है सर वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन उसका बढ़ता है। सो मोस्ट ऑफ रिएक्शन rate of reaction increases by increase in temperature. टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं उनकी स्पीड जो है अप हो जाती है। अब एक और देखा, ये भी बताया था, ये ढूंढा गया, इट्स नियरली फाउंड कि बाय 10 डिग्री राइज रेट कांस्टेंट डबल हो सकता है। सो बाय 10 डिग्री राइज रेट कांस्टेंट नियरली डबल्स। तो ये है आपका एक पार्ट है सर। अब ये तो हमने सारा थ्योरेटिकली कर लिया सर। तो अरहेनियस क्या था सर? अरहेनियस नेम ऑफ अ साइंटिस्ट का एक कॉन्सेप्ट था जिसने फर्स्ट टाइम रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी को रिलेट किया था। सो अरहेनियस की इक्वेशन लिखते हैं सर, अरहेनियस। ठीक है, तो अरहेनियस जो इक्वेशन है दैट गिव्स अस अ रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ एनी रिएक्शन। तो ये बेसिकली ऐसे था, ए वेयर अरहेनियस कांस्टेंट, ई एक्सपोनेंट पावर है माइनस ई ए बाय आर टी, एंड वेयर आर इज द गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर, ई इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड के इज रेट कांस्टेंट। सो ये तो है सर एक्टिवेशन एनर्जी हमारी, और ये तो टेम्परेचर नजर ही आ रहा है सर, और ये गैस कांस्टेंट, और ये है हमारा रेट कांस्टेंट। अब इस बंदे ने पहली बार एक रिलेशन को हमें दिया था। अब इसका प्रूफ भी है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो आपके सिलेबस में तो होता नहीं है ऐसा, तो इसलिए हम अरहेनियस की इक्वेशंस के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। अब अरहेनियस की इस इक्वेशन से वी विल ट्राई टू फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन जो हमें बिना रिएक्शन को चलाए हेल्प करता है फाइंड करने में। तो उसके लिए मेरे को इसको रद्द करके दोबारा लिखना पड़ेगा अभी तो आपको। तो हम इसका वो टॉपिक करने लगे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो है सर फाइंडिंग द एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम रेट अरहेनियस कॉन्सेप्ट। तो
फाइंडिंग EA बाय अर्हेनियस इक्वेशन। ये देख लेते हैं सर इसको। देखिए सर के ए e पावर a r विद e इज एक्सपोनेंट सर। ठीक है, तो अभी मैं करवाता हूं। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड ln के या ये ln के नेचुरल लॉग होता है ये सर, और ये आपके पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगी यहां, और ये बन गया ln e। नेचुरल लॉग ऑफ e इज 1, ये ध्यान रखना आपने। नेचुरल लॉग ऑफ e इज 1। या तो अभी इसकी कन्वर्शन करेंगे हम लॉग ऑफ बेस 10 से। ठीक है, ये नेचुरल लॉग होता है, तो इसको बेस 10 से हम कन्वर्ट कर लेते हैं सर। लॉग के ये मल्टीप्लाई हो जाता है बस फैक्टर सर। लॉग ए माइनस ई ए बाय 8। तो लॉग के को हम ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। लॉग ए माइनस ई ए 2.03 r3। तो ये हमारे पास इसकी एक इक्वेशन है। अब इसको हम ध्यान से दोबारा लिखेंगे सर। ध्यान देखना आप कैसे लिखा जा रहा है। लॉग के, ठीक है, माइनस ई ए 203 r 1/t प्लस लॉग ऐसे लिख दी सर। अब ये 10th वाला मैं, जैसे आपके पास अभी बच्चे मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए तो कॉमन होता है फिजिक्स सब्जेक्ट, पर मैं जो 10th में था आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो बता रहा हूं सर। ये 10th में था। ये इक्वेशन है एक लाइन की सर। अगर हम ऐसे ग्राफ प्लॉट करें सर, ऐसे, और इधर ले 1/t और इधर ले log k, तो ये स्लोप बनती है सर उस लाइन की। ये देखिए, ये स्लोप आ जाएगी सर। एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू माइनस ई ए 2.03 r। ये स्लोप आ गई। ठीक है ना, आपने 1/t और log k में ग्राफ प्लॉट करी। अब यहां से ई ए कैसे आएगी, एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये कैसे आ जाएगा 2.03 r इंटू स्लोप। ठीक है, तो ये नेगेटिव में आना, क्योंकि स्लोप नेगेटिव आएगा इसका, तो फिर आंसर पॉजिटिव नहीं आ जाएगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी माइनस में तो होती नहीं है। तो स्लोप इसका नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये वाला एंगल लेंगे ना, तो ये 90 से एंगल बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जब ये tan थीटा निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव से सारा पॉजिटिव बन जाएगा। स्लोप होगा ये वाला एंगल सर, ये वाला tan थीटा। स्लोप होता है tan ऑफ दिस एंगल। अब ये एंगल 90 से बड़ा है आपका, ये एंगल लेना आपने, तो स्लोप इज, मान लीजिए ये थीटा है, तो tan ऑफ थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90, सो tan थीटा, स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप जो है खुद ही नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देगा। ये है एक्टिवेशन एनर्जी को, रिलेशंस को फाइंड करने का वे। ये पता चल गया होगा, ठीक है, पता चल गया। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंडिंग का एक आपका वे है सर। ग्राफिकली मेथड है, आप इससे एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, वो मैंने वहां बता दिया। अब सर हमारे पास इक्वेशन जो है वो है सर, वो देखिए सर, वो इक्वेशन। अब सर मान लीजिए आपने एक जो रिएक्शन है वो की टेम्परेचर T1 पे, मान लीजिए फॉर रिएक्शन एट टेम्परेचर T1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, log K1 माइनस EA R 1/T1
प्लस लॉग ए, और सेम रिएक्शन फॉर सेम रिएक्शन एट टेम्परेचर T2, तो हम लिखेंगे इसको log K2 माइनस ई ए आर 1/T2। अभी बोलता हूं सर, मैं देखिए सर K2 जैसे रेट कांस्टेंट हो रहा है एक टेम्परेचर के लिए, ये कांस्टेंट है। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज होगा। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चेंज होती टेम्परेचर से, एक्टिवेशन एनर्जी तो वही रहती है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन जो है आपको देखना पड़ेगा रेट कांस्टेंट वाला, ठीक है। तो ये हमने ऐसे एक इक्वेशन को ध्यान से देख लिया। अब इक्वेशन 2 और 1 है सर, 2 से 1 को माइनस कर दीजिए, log ऑफ K2 log ऑफ K1, और आपके पास जो सीधा बचेगा, मैं वही लिख रहा हूं सर, आपके पास EA 203R 1/T1 माइनस 1/T2, ये फैक्टर जो आपके पास बच जाएगा एल्जेब्रिकली। अब इससे इसको माइनस करोगे प्लस आ जाएगा, ये आगे लिख दिया, वो पीछे लिख दिया। अब इसको log K2 बाय K1 E 203R 1/T1 1/T2, ये आ गया सर रेट कांस्टेंट है डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो अर्हेनियस ने एक हमें रिलेशन दिया था जिससे हम एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, और एक सर ये देखिए, ये है 0, 1/T जब 0 हो जाएगा तो ये आपका इंटरसेप्ट आता है जिसको हम C बोलते हैं सर, ये वाला, ये आइडिया ये log A के इक्वल होगा, ये होगा वो कांस्टेंट। जब आप ग्राफ बनाने लगेंगे तो बेसिकली व्हाट इज log A, ठीक है। रेट जब हमने 1/T को 0 पुट किया सर, हमने वो नहीं किया कि T 0 है। वेन 1/T 0, आपने 1/T ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ना, तो 1/T जब 0 ले लेंगे तो ये वेक्टर 0, log K और log A इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला, ये log A की इक्वल आ जाएगा यहाँ। तो यहां हम कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल पाएंगे सर, समझे। तो इस तरह से हम ग्राफिकली अर्हेनियस कॉन्सेप्ट से एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर पाते हैं। एक तो ये है, और हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, ये दो अलग अलग टेम्परेचर से रेट कांस्टेंट का एक फाइनल रिलेशन बना पाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो हमने किया है अभी, ये क्वेश्चन एज सच एग्जाम में एज अ न्यूमेरिकल, एज अ आर्टिकल आने वाला है, ये वहां भी इंपॉर्टेंट है। और इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं इस इक्वेशन को यूज करते हुए, या इस इक्वेशन को यूज करते हुए, ये स्लोप वाला फैक्टर यूज करते हैं। स्लोप में मैंने ये बताया था सर, ये होता है एंगल tan थीटा, ये वाला। अब ये 90 से बड़ा tan थीटा ये लेना, ये थीटा मत ले लेना कभी, ये स्लोप नहीं है। स्लोप इज द ऑलवेज एंगल विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है, हम उसको स्लोप tan थीटा बोलते हैं। ये ध्यान रखना आपने। अब क्योंकि ये थीटा 90 से बड़ा आ रहा है तो ये स्लोप तो नेगेटिव हो जाएगी, tan थीटा 90 से बड़ा तो नेगेटिव हो जाता है, तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। अब अगर स्लोप आप नेगेटिव यहां डालोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो फाइन होगी। जैसे आर सर, आर तो 8.134 हम लेते ही हैं सर। स्लोप ग्राफ का tan थीटा निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे, तो वैल्यू डालो तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पर रिएक्शन आ जाएगी आपके पास, समझे आप बात। तो अब आगे आ जाओ सर, यहां आ जाओ, ए भी निकाल लिया आपने सर, यहां से 1/V0 पुट करके, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी पता है, ठीक है। आर गैस कांस्टेंट है, 1/T तो आपने खुद वैल्यू डालनी, जितनी मर्जी डाल दीजिए, उस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट आ जाएगा, समझे। तो ऐसे आपकी सारी वैल्यूज डालने के बाद अर्हेनियस इक्वेशन का ये फैक्टर काम आएगा आपके। अब इसके बाद सर हमारे रहते हैं
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला क्वेश्चन करेंगे, कोलिजन थ्योरी और कैटलिस्ट वाला काम करेंगे। ये होपफुली 1 या 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्योंकि कैटलिस्ट का थोड़ा टाइम लेगा, कोलिजन थ्योरी कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो थ्योरेटिकल है और मैक्सवेल वाला भी थ्योरेटिकल, वही एक्सप्लेन करना है जो आपने 10th+1 में भी पढ़ा है। ठीक है, तो वो वैसा ही है, तो थोड़ा इसमें टाइम कम लगेगा शायद। फिर हम इस टॉपिक के इन लेक्चर्स के बाद कंसेप्चुअल और शॉर्ट न्यूमेरिकल्स ले लेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। आप अच्छे से देखें। ठीक है सर, चलो फिर मिलते हैं।